नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। हम पहुंचे हैं 5 नंबर थाने में और आपको बता दें एक बड़ा मामला है। कल देर रात लगभग 11 बजे एक जिम ट्रेनर पर चाकुओं से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती है और उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या हुआ था, क्या वारदात थी। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पैटवार है जी। मेरा बेटा था रविंदर उर्फ लड्डू। जी। वो बाहर रोड पे जैसे वो क्या था कल फादर्स डे केक लेके आया था। केक लेने के लिए जैसे गया था, मैं कहीं प्रोग्राम में गया था, वो केक लेके घर पे दे के ये भाई उसके साथ था, खड़े हो गए वहाँ रोड पे बात कर रहे थे। तो ये आपस में फोन पे किसी से बात कर रहे होंगे जी। तो फोन पे जैसे बात करते आपस में यारी दोस्ती में, तो गाली गलौज से बात कर रहे थे। वो बंदा आया, आते ही पकड़ के लेके उसे नीचे गिर गया। दे छुरी दे छुरी दे छुरी। कौन था वो बाबू जी? मनोज नाम था उसका जी। अच्छा, भगत सिंह कॉलोनी में रहता है जी। जानकार है? हाँ जानकार है। कितने लोग थे वो हमें तो देखने में एक ही पता लग रहा है जी। अच्छा, अकेले ही? हाँ जी, मैं तो वहाँ था नहीं, ये लड़का था और ये भी बता रहा है, कह रहा एक ही था। वो मंदिर की तरफ, बाकी बिहारी मंदिर की तरफ से जा रहा था। प्लानिंग पहले से ही थी, उसके पास पहले से हथियार था। बस उसने आके पकड़ा है, पकड़ते ही बस मारना शुरू कर दिया। ना कहा सुनी कुछ नहीं करी? कुछ भी कोई बात नहीं हुई। मारने के बाद में 2 मिनट में भाग लिया है। अच्छा। वो लड़का थोड़ा सेहत में थोड़ा सही था, हेल्थ में भी, तो वो उठा भी है, उसे पता भी नहीं लगा भाई मेरे साथ में ऐसा हो गया है। वो उसके पीछे भागने की कोशिश करी है। जब उसने देखा सारे खून वून निकल रहे, एक लड़का और था बचाने की कोशिश में, उसके हाथ में चाकू भी लग गए। उसके भी लगे। इसके 8-10 चाकू हैं। जो बीके में ऑपरेशन होया है उसका, रात को बीके से तो भेज दिया हमें दिल्ली के लिए, फिर हम स्पोर्ट मेडिकल ले गए जी। फिर वहाँ पर उसका ऑपरेशन चालू करा है 3 बजे। वैसे तो ऑपरेशन के सुबह के कह रहे थे, वो सुबह ऑपरेशन करेंगे, आईसीयू में तो कर दिया था। उसकी हालत रात को ज़्यादा खराब होने लगी। हालत खराब होने के बाद रात को डॉक्टर बुलाए गए 3 बजे। 3 से 7 बजे तक ऑपरेशन चला है उसका। उसकी इतनी बड़ी बड़ी 2 हाथ के टुकड़े भी लगा ले हैं। अच्छा। तो अभी तक होश में नहीं है, वो वेंटिलेटर पे है। हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई है। तो बाबू जी, इससे पहले भी कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई? नहीं, कोई भी नहीं है। क्योंकि ये तो आपको लग रहा है, ये तो साफ जाहिर है कि वो जो इसी प्लानिंग से आया था सर, और अकेला आया। सर मैंने ये देखा है, जो मारता भी है तो 1-2 छुरी मारता है। इसने तो जैसे दिमाग इसका ना हो ऐसे खोदना शुरू करा है। उन्हें ऐसी जगह मारा है, दिल पे मारने की कोशिश करी, बगल से मारा है उसने, किडनी पे मारा है उसने, पेट पे आगे मारा है, कलेजे पे, जैसे आंख बंद करके वो चला करके मारा है। ये लड़का था वहाँ पर, ये कह रहा है वो नीचे थे, हम बीच बचाव करने लगे भाई। 10-15 मिनट के अंदर वो काम करके भाग गया है वहाँ से। समझ में भी नहीं आया होगा कि कोई पता नहीं लगा, उस लड़के को भी नहीं पता लगा। उसे भी जब पता लगा है, जो खून निकल रहे हैं, दूसरे लड़के के हाथ से खून निकल रहे हैं, जब जाके पता लगा है, जो कोई पता ही नहीं था उनको। तो कंप्लेंट करा दी है? कंप्लेंट करवा दी है, थाने में पुलिस आई थी, मैडम से भी बात हो गई है सच्चों से। हमें मैडम ने पूरा वो दिया है और मैडम कार्रवाई भी बहुत अच्छी कर रही है। हम तो मैडम का भी शुक्रिया इस चीज पे कर रहे हैं। मैडम ने अभी कह दिया भाई FIR लॉन्च करो, उसे उठाओ। अच्छा। और एक बात और मेरे को नहीं समझ आती, असली मास्टरमाइंड उसकी माँ है। अब भी वहाँ उसको छुरी लगी है, हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, वो यहाँ के थाने के अंदर कंप्लेंट कर लिख रही है भाई मेरा लड़का 3 दिन से किडनैप कर लिया है। तो इसे मतलब प्रशासन को भी बेवकूफ बनाना चाह रही है। इतनी छात्र जो औरत है, असली मास्टरमाइंड वो है। उसका भी नाम लिखवा दो, कुंती नाम है उसका। वो मास्टरमाइंड वो है। उससे पहले आके बता गई है भाई मेरा लड़का किडनैप कर लिया 3 दिन पहले। तो ये क्या है? ये उसकी साजिश नहीं है तो किसी क्या है? अब CCTV भी होंगे कहीं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं तो नजर आ ही जाएगा, किसी के यहाँ तो लगे ही होंगे। ना वो मैं दिखा दूंगा। वो जब मारने के बाद में अपने घर गया है, घर से मोटरसाइकिल पे गया है, मैंने CCTV कैमरे में देख लिया है वो। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ सर। तो वो 3 दिन से कैसे किडनैप कैसे? तो हम तो आपसे आपके ये कहते हैं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे ने एक चीज कही थी, वो मेरे को आज भी याद है। कह रहा पापा गोल्ड मेडल ला के दूंगा तुझे। आज मेरे को दुखी है, मेरा बेटा उस चीज से पीछे हो गया। इस बंदे ने मेरे साथ में इतना बुरा कर दिया है, किसी से नहीं बोलता। वो संडे का दिन है जो बाहर आ गया, वो नहीं तो वो बाहर भी नहीं आता। वो सुबह 5 बजे अपने उठ के जिम जाएगा, 5:30, 10-11 बजे आएगा, रोटी खाएगा, लेट जाएगा। फिर 5 बजे जाएगा, रात को 10 बजे आएगा, रोटी खा के फिर सो जाएगा घर के अंदर। वो किसी मोहल्ले के अंदर भी बोल सकते हो आप, वो किसी से फालतू बोलता नहीं है। बीड़ी ना पीता, ना कोई माल है उसके अंदर।
कोई मेरे बच्चे के अंदर कुछ हुआ नहीं है, पर मेरी उम्मीदें उसने तोड़ दी इन लोगों ने। मैं ये कहता हूँ जैसे मेरी उम्मीदें तोड़ी है, भगवान इन्हों की भी उम्मीदें तोड़े, इन्हों को प्रशासन से सजा दे। सजा दे। ये उसका बच्चा फोटो ये बताएगा जी, पहले एक बार सारी बात- फोटो दिखाएंगे, दिखाओ। फोटो दिखाएं। क्या नाम था? रविंदर। ये देख सकते हैं फरीदाबाद, ये आपको देखकर लग रहा होगा जो बॉडी बिल्डर हैं, रविंदर की फोटो है। अब आप ये समझ सकते हैं कि अकेले आदमी ने चाकुओं से इन पर ताबड़तोड़ हमला किया और इन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। नहीं तो हो सकता है कि इन्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर 3-4 आदमी भी हमला करते तो भी कुछ ना कर पाते इनका, जिस हिसाब से इनका शरीर है। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप सर। रामस्वरूप जी, क्या हुआ था, क्या कर रहे थे आप उस सर समय? एक्चुअली मेरे पे इस पे 11:15 फोन आया इसका। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये वो लड़का जिसको एक अकेले हमलावर ने चाकुओं से बुरी तरह घायल किया, जो सीरियस अवस्था में था, एस्कोर्ट में आईसीयू में। तो जी। 11:15 बजे मेरे पे इसका फोन आया। तो आप जैसे अंकल बता रहे थे कल फादर्स डे था, तो केक कटाने के लिए पापा का केक कटवाएंगे। अभी पापा किसी फंक्शन से आ रहे हैं तो हम केक कटवाने चलेंगे। तो हम बाहर ही थे, मैं और लड्डू और रविंदर और साथ में जिसको अच्छा, रविंद्र को लड्डू बोलते हाँ, हैं। उसको वैसे लड्डू भी बोलते हैं। हाँ। और जिसके हाथ में लगी, हम तीनों साथ में थे। तो इसने एकदम से आके जैसे कोई बात नहीं करी ना कुछ, एकदम से मामा इनकी गाली देने लगा। तो हाथापाई इन दोनों में होने लगी। अब ये दोनों एकदम से गिर गए। उस समय अंधेरा भी था रात के टाइम का। तो ये दोनों से गिर गए एकदम से, और पता ही नहीं चली कब कब में उसने चाकू मार दिया इसमें। ये एकदम से उठ के भागने लगा। और आज से करीबन 10-15 दिन पहले भी इसने हमसे कुछ ना कुछ कही थी, मतलब कह रहा था कि तू इनके साथ क्यों खड़े होते हो, ये है वो अच्छा, है। तुमसे कह रहा था? हाँ, मुझसे कह रहा था कि तू इनके साथ खड़ा मत होया कर, ये बेकार बंदे हैं, ये है वो है। मतलब वो पहले से प्लानिंग में था। नॉर्मल इंसान के हाथ में कभी चाकू तो होता नहीं है। बिल्कुल। अब हमें तो ऐसे ही लगा कि छोटी मोटी मुठभेड़ है, कुछ चाकू तो हमने सोची भी नहीं थी कि उसके हाथ में चाकू होएगा। वो कभी कब में मार कर कभी कब फरार हो। और अकेला आया था, हाँ, क्योंकि अकेला ये भी आया नहीं कि 3-4 जने होते तो बंदे। समझ में आता है। हम तो बस साथ में ऐसे ही खड़े होकर बात ही कर रहे थे। वो तो लड़ाई होने लगे, हम लगा ऐसी लड़ाई हो रही, हम छुड़वा ही रहे थे, इतने में तो चाकू मार के वो फरार हो गया एकदम से। फरार हो गया। तो बाबूजी, अब रविंद्र की तबीयत कैसी है? अभी तबीयत उसके वेंटिलेटर पे है। तो ऑपरेशन हो गया है? ऑपरेशन 3-4 घंटे ऑपरेशन चला था। सुबह 7 बजे ऑपरेशन खत्म हो गया उसका। जी। अभी उसे वेंटिलेटर पर रखा है। अभी होश में नहीं है, आजकल तो वेंटिलेटर भी रहेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं तो बस ये, मुझे इंसाफ चाहिए, हिसाब से, और जो दोषी हैं दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं फिर भी दोबारा कहता हूँ, असली मास्टरमाइंड उसकी माँ है। देखो पुलिस वाले क्या करते हैं। जी। अभी तक तो एसएचओ साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। एसएचओ साहब कह रहे हैं भाई अभी एफआईआर रोज करो और अभी उठाओ उसे। और दूसरा लड़का है जिसके वो है, उसे